कर्नाटका के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर डालते हैं। माइक्रो फाइनेंस संस्थाओं के उत्पीड़न को नियंत्रित करने के लिए सरकारी अध्यादेश जारी किया गया। बेदर शहर के अंबेडकर चौक पर पुलिस हेलमेट जागरूकता अभियान चलाया। शिव कुमार ने सीएम खेमे के खिलाफ पूर्ण धन का उपयोग करने में विफल रहा सोमन्ना। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते समाचार विस्तार से। सरकार ने मध्यम और निम्न मध्यम वर्ग द्वारा लघु वित्त संस्थानों से लिए गए ऋण पर चूक करने वाले उधारकर्ताओं के खिलाफ माइक्रो फाइनेंस संस्थानों, ऋण एजेंसियों और साहूकारों द्वारा उत्पीड़न और बलपूर्वक वसूली के उपायों को नियंत्रित करने के लिए 12 फरवरी से कर्नाटक माइक्रो, सूक्ष्म ऋण और लघु ऋण जबरदस्ती उपायों का निषेध अध्यादेश 2025 लागू किया है। सरकार के मुख्य सचिव डॉक्टर शालिनी रजनीश ने कहा कि माइक्रो फाइनेंस संस्थाओं को उधारकर्ताओं से कोई सुरक्षा नहीं लेनी चाहिए। ग्राहकों से ले जाने वाली ब्याज दरों को पारदर्शी रूप से लिखित रूप में सूचित किया जाना चाहिए। यह आदेश केवल उन माइक्रो फाइनेंस संस्थाओं पर लागू होगा जो भारतीय रिजर्व बैंक, केंद्र एवं राज्य सरकारों के साथ पंजीकृत नहीं है। लगभग 1.09 करोड़ उधारकर्ताओं को पंजीकृत संस्थानों से अनुमानित 60,000 करोड़ रुपए का ऋण प्राप्त हुआ है। यद्यपि अपंजीकृत संस्थाओं से ऋण लेने वालों के बारे में सटीक जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन ऐसी जानकारी है कि उन्होंने अनुमानतः 40,000 करोड़ रुपए का ऋण लिया है। माइक्रो फाइनेंस संस्थाओं के लिए उन जिलों के जिला मजिस्ट्रेट के पास पंजीकरण कराना अनिवार्य है जहां वे काम करते हैं। इन संस्थाओं द्वारा ली जाने वाली ब्याज दरें, उधारकर्ताओं की जानकारी तथा गैर निष्पादित ऋणों का विवरण जिला कलेक्टर को दिया जाना चाहिए। तिमाही एवं वार्षिक कारोबार का विवरण जिला कलेक्टर को प्रस्तुत किया जाना चाहिए। निर्धारित अवधि के भीतर सूचना प्रस्तुत न करने पर 6 महीने का कारावास या फिर 10 लाख रुपए तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। ऐसे और भी अपडेट्स जानने के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें। बीदर जिले में ट्रैफिक नियमों को लागू करने के लिए पुलिस प्रशासन हर प्रकार से प्रयास कर रहा है। खास करके 2 पहिया वाहन चालकों को हेलमेट पहनने के लिए जागृत किया जा रहा है। आज शहर के अंबेडकर चौक पर मार्केट पुलिस स्टेशन के पीएसआई यमे जब्बार और यातायात विभाग के अधिकारी व कर्मियों ने बिना हेलमेट के 2 पहिया वाहन चालकों को रुकाकर उन्हें हेलमेट वितरित कर उन्हें आगे से हेलमेट का उपयोग करने के लिए चेताया। युवा पुलिस के इस कार्य से परेशान हुए और आगे हेलमेट का उपयोग करने का वादा किया। पुलिस का यह कार्य बहुत ही सराहनीय है और लोगों में जागरूकता पैदा हो रही है। ऐसे और भी अपडेट्स जानने के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें। रुकते समाचारों का सिलसिला एक ब्रेक के लिए। जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं अन्य समाचार।
कर्नाटक कांग्रेस में खींचातान ने एक नया मोड़ ले लिया है जब उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने उन आलोचकों के खिलाफ एक और मोर्चा खोल दिया है जो उन्हें कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद से हटाने की मांग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के वफादारों पर ताजा हमला बोलते हुए शिव कुमार ने पार्टी हाईकमान से राज्य मंत्रिमंडल में फेरबदल करने का अनुरोध किया है। यह मुद्दा उस समय चर्चा में आया जब शिव कुमार दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले राष्ट्रीय राजधानी में प्रवास के दौरान कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से मिले थे। जवाबी हमले का उद्देश्य सिद्धरामैया के करीबी विश्वास पात्रों द्वारा कर्नाटक कांग्रेस में संगठनात्मक बदलाव की मांग को लेकर शुरू किए गए ठोस अभियान को विफल करना प्रतीत होता है। कर्नाटक भाजपा के अंदरूनी विवाद का समाधान इस सप्ताह होने की उम्मीद है। पार्टी के एक जानकार सूत्र ने यह जानकारी दी। 20 फरवरी तक इसका समाधान हो जाने की संभावना है और पार्टी नेताओं की आलोचना के बावजूद बीवाई विजेंद्र के प्रदेश अध्यक्ष बने रहने की उम्मीद है। संकट के केंद्र में विधायक बसनगौड़ा पाटिल यत्नाल है जिनके पार्टी नेतृत्व पर लगातार हमले ने अशांति पैदा कर दी है। हालांकि हाल ही में उन्हें जारी किए गए कारण बताओ नोटिस से उनके गुस्से पर लगाम लगी है। हालांकि यत्नाल ने इसका जवाब देने से इनकार कर दिया है। पार्टी के अंदरूनी सूत्र सवाल उठाते हैं कि क्या यत्नाल में आने वाले चुनाव में भाजपा को जीत दिलाने के लिए नेतृत्व करने की क्षमता है। एक वरिष्ठ नेता ने पूछा कि अगर उन्हें पार्टी अध्यक्ष बनाया जाता है तो क्या वे हाल ही के संसदीय चुनाव में विजेंद्र जैसी चुनावी सफलता हासिल कर सकते हैं। विजेंद्र ने भाजपा के लिए 18+2 सीटें जीतने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस बीच एक अन्य दावेदार केंद्रीय मंत्री वी सोमन्ना को उनकी उम्र और डगमगाती वफादारी के कारण संदेह का सामना करना पड़ रहा है। केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री वी सोमन्ना ने गुरुवार को कहा कि जल जीवन मिशन जेजेएम के तहत कर्नाटक को 28,623 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे और अब तक केवल 11,760 करोड़ रुपए का उपयोग किया गया है। वह लोकसभा में रायचूर से कांग्रेस सदस्य जी कुमार नाइक के प्रश्न का उत्तर दे रहे थे। उन्होंने कहा 2019 में राज्य के केवल 24.51 लाख ग्रामीण घरों में पाइप से पानी का कनेक्शन था। पिछले 6 वर्षों में 58.9 लाख घरों को नल से पानी उपलब्ध कराया गया है जो कि परियोजना की 83.26% प्रगति है। सोमन्ना ने कहा कि इस योजना के क्रियान्वयन, संचालन और रखरखाव की जिम्मेदारी राज्यों की है। जेजेएम केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना है जिसका उद्देश्य हर ग्रामीण घर में पाइप के माध्यम से पीने योग्य पानी पहुंचाना है। फिर से रोकते हैं समाचारों का सिलसिला एक ब्रेक के लिए। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं अन्य समाचार। सिद्धरामैया को अपने डिप्टी डीके शिव कुमार की महत्वाकांक्षा को विफल करते हुए राज्य के सबसे लंबे समय तक कार्यकारी प्रमुख के रूप में डी देवराज उर्स के 2 बार मुख्यमंत्री रहे और उन्होंने 2792 दिन पद पर बिताए जो कि लगभग 7.6 वर्ष है। सिद्धरामैया भी मुख्यमंत्री के रूप में अपने दूसरे कार्यकाल में है। उन्होंने 2466 दिन पद पर बिताया है। यह लगभग 6.7 वर्ष है। यदि सिद्धरामैया के लिए सब कुछ ठीक रहा तो वह 6 जनवरी 2026 को उर्स के रिकॉर्ड की बराबरी कर लेंगे। उर्स के कार्यकाल की बराबरी करना तो दूर, सिद्धरामैया की इच्छा 10 साल तक पद पर रहकर नया रिकॉर्ड बनाने की है। गुरुवार को कुछ मंत्रियों ने सिद्धरामैया से अपना कार्यकाल पूरा करके रिकॉर्ड बनाने की मांग की। एक कप चाय जो आपकी सुबह की नींद तोड़ती है या देर रात तक आपको जगाए रखती है या फिर ताजगी देती है, इस महीने के अंत में आपकी जेब पर भारी पड़ेगी। एक कप कॉफी की कीमत में 5 रुपए की बढ़ोतरी होगी। कारण रोस्टरों द्वारा बेची जाने वाली भुनी हुई पाउडर कॉफी की कीमत फरवरी में 100 रुपए प्रति किलोग्राम और मार्च के अंत तक फिर 100 रुपए प्रति किलोग्राम बढ़ जाएगी। भारतीय कॉफी रोस्टर्स एसोसिएशन के सदस्यों और कॉफी बोर्ड के अधिकारियों ने कहा कि कीमतों में बढ़ोतरी अपरिहार्य है। इस वित्तीय वर्ष में यह दूसरी बार मूल्य वृद्धि है। इसका कारण है अंतर्राष्ट्रीय कॉफी बाजार में उतार चढ़ाव। एसोसिएशन के अध्यक्ष
पेरिकल एम सुंदर ने कहा कि जब प्रति किलोग्राम कॉफी पाउडर की कीमत 800 से 850 रुपए से बढ़कर 1000 से 1100 रुपए हो जाती है, तो एक कप कॉफी बेचने वालों के पास कीमत में लगभग 5 रुपए की बढ़ोतरी करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। हम चिकोरी मिश्रण की कीमत नहीं बढ़ा सकते क्योंकि इससे गुणवत्ता और सुगंध प्रभावित होगी। गुरुवार को मंड्या जिले के केआरपेट तालुके में कुंदनहल्ली गेट के पास चालक के वाहन पर नियंत्रण खो देने के कारण केएसआरटीसी की एक बस सड़क किनारे एक पेड़ से टकरा गई, जिससे 25 से अधिक लोग घायल हो गए, जिनमें से 7 गंभीर रूप से घायल है। केएसआरटीसी की बस आलेनहल्ली से केआरपेट जा रही थी। कुंदनहल्ली गेट के पास बस चालक ने वाहन पर से नियंत्रण खो दिया और बस सड़क किनारे पेड़ से जा टकराई। इस दुर्घटना में ड्राइवर और कंडक्टर समेत 25 से ज्यादा लोग घायल हो गए। करीब 7 लोगों को गंभीर चोटें आई है। सभी घायलों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में प्राथमिक उपचार दिया गया और आगे के इलाज के लिए मैसूर के केआर अस्पताल और निजी अस्पतालों में भेज दिया गया। सभी के हालात खतरे से बाहर बताई जा रही है। मुदालगी जिले के एक भारतीय नौसेना कर्मी की गुरुवार को चेन्नई में ड्यूटी के दौरान सर्विस हथियार से कथित तौर पर गोली चलने के कारण मौत हो गई। मृतक जवान 24 वर्षीय प्रवीण सुभाष खंगोदर तालुका के कल्लोली का निवासी है। प्रवीण फरवरी 2020 में भारतीय नौसेना में शामिल हुआ था। कोच्चि और अंडमान में सेवा देने के बाद हाल ही में उनका स्थानांतरण चेन्नई हुआ। पारिवारिक सूत्रों के अनुसार दुर्भाग्यपूर्ण घटना से 1 घंटे पहले प्रवीण ने अपने माता पिता और भाई से फोन पर बात की थी। 1 घंटे बाद एक नौसेना अधिकारी ने उसके परिवार को सूचित किया कि उसकी मृत्यु उसके सर्विस हथियार से गोली चलने के कारण हो गई। सैनिक के पार्थिव शरीर को शुक्रवार को सुबह 11 बजे उनके पैतृक गांव कल्लोली में अंतिम संस्कार के लिए लाया गया है। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। माइक्रो फाइनेंस संस्थाओं के उत्पीड़न को नियंत्रित करने के लिए सरकारी अध्यादेश जारी किया गया। बेदर शहर के अंबेडकर चौक पर पुलिस हेलमेट जागरूकता अभियान चलाया। शिव कुमार ने सीएम खेमे के खिलाफ नया हमला बोला। विजेंद्र बने रहेंगे भाजपा के शीर्ष नेता, अगले सप्ताह संकट सुलझा लेंगे। कर्नाटक जेजेएम के तहत पूर्ण धन का उपयोग करने में विफल रहा सोमन्ना। केपी न्यूज के कर्नाटकी के बुलेटिन में आज इतना ही। आप देख रहे थे केपी न्यूज का कर्नाटका बुलेटिन। अन्य समाचारों के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल से, केपी न्यूज 24/7 से। ऐसे और भी अपडेट्स जानने के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।